हे गाइस, धीरज हियर। वेलकम बैक टू आवर एआई जर्नी। लास्ट वीडियो में हमने न्यूरल नेटवर्क समझे थे और मैंने मेंशन किया था डीप लर्निंग। आज क्लियर करते हैं कंफ्यूजन जो सबको होता है, डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग। क्या ये सेम है या डिफरेंट, और कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। चलो डिटेल में समझते हैं। पहले क्विक रिकैप। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग मतलब एल्गोरिथ्म जो डेटा से पैटर्न सीखते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट। ये एल्गोरिथम मैनुअली फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब हमें बताना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इमेज में एजेस, कलर्स, शेप्स मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है ये सब। फिर एल्गोरिथम प्रिडिक्शन करता है। अब आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक्चुअली मशीन लर्निंग का ही सबसेट है। मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर आता है, बट डिफरेंस ये है, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स यूज होता है, और स्पेसिफिकली मल्टीपल हिडन लेयर्स वाले न्यूरल नेटवर्क्स। यानी 3 से ज़्यादा लेयर हैं तो डीप लर्निंग कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली फीचर एक्सट्रैक्शन कर लेता है, हमें मैनुअली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन डिफरेंसेस समझते हैं। फर्स्ट है फीचर इंजीनियरिंग। मशीन लर्निंग में मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन होता है और डीप लर्निंग में ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। फिर हम आते हैं डेटा रिक्वायरमेंट। मशीन लर्निंग में कम डेटा में भी काम कर जाता है, लेकिन डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। कंप्यूटेशनल पावर। इसमें मशीन लर्निंग में नॉर्मल कंप्यूटर्स में रन हो जाता है, लेकिन डीप लर्निंग में हाई एंड जीपीयूज चाहिए। इंटरप्रेटेबिलिटी में मशीन लर्निंग में समझना इजी है कि क्या हो रहा है, लेकिन डीप लर्निंग में ब्लैक बॉक्स है, समझना बहुत मुश्किल है। कब क्या यूज़ करना चाहिए? मशीन लर्निंग यूज़ करो जब डेटा कम है, यानी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, फास्ट रिजल्ट चाहिए। इंटरप्रेटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्स हैं। और डीप लर्निंग यूज़ करो जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे इमेजेस, स्पीच, टेक्स्ट। हाई हाई एक्यूरेसी चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर अवेलेबल है आपके पास। मशीन लर्निंग के रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट है सेल्स प्रोडक्शन, इसमें लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज़ होता है। सेकंड है हाउस प्राइस प्रोडक्शन, इसमें रैंडम फॉरेस्ट यूज़ होता है। थर्ड है ईमेल स्पैम डिटेक्शन, इसमें नाइफ वेज यूज़ होता है। फोर्थ है कस्टमर सेगमेंटेशन, इसमें के मीन्स एल्गोरिथम यूज़ होता है। अब हम आते हैं डीप लर्निंग के रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे। फर्स्ट है इमेज रिकॉग्नाइजेशन, इसमें CNN यूज़ होता है। सेकंड है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसमें RNN यूज़ होता है। थर्ड है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है। फोर्थ है गेम प्लेइंग, इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद डीप नेटवर्क्स यूज़ होता है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कम डेटा में मशीन लर्निंग बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन डेटा ज़्यादा है तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को बीट कर देता है। ये ग्राफ इमेजिन करो, एक्स एक्सिस पे डाटा अमाउंट और वाई एक्सिस पे एक्यूरेसी। शुरू में मशीन लर्निंग ऊपर होता है, बट जैसे जैसे डेटा बढ़ता है डीप लर्निंग ओवरटेक कर देता है, और एंड में डीप लर्निंग का एक्यूरेसी मच हायर होता है। अगर इंटरव्यू में पूछे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, यू कैन से मशीन लर्निंग यूजेस एल्गोरिथम्स टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा with manual feature engineering, and deep learning is a subset of ML that uses neural networks with the multiple hidden layers to automatically extract features. ML works well with smaller dataset and simpler problems, while deep learning excels with large datasets and complex tasks like image recognition and natural language processing. So guys, अब क्लियर है ना डिफरेंस? कमेंट में बताओ आपके प्रोजेक्ट्स में क्या यूज़ करोगे, ML या डीप लर्निंग। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट वीडियो में हम डीप लर्निंग के डिफरेंट टाइप समझेंगे, जो कि CNN, RNN और लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स हैं। मैं हूँ धीरज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही से सीखो और स्मार्ट बनो।